व्युत्पत्ति समीकरण सारणी विधि से आपको लगाना थोड़ा ज़्यादा दिक्कत करता है। सारणी विधि में आपको ज़्यादा समय लगता है, इसलिए व्युत्पत्ति समीकरण को हल करने की दो विधियां आपको बताई गई हैं। इसमें जो पहली विधि है प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि प्रतिस्थापन विधि और दूसरी विधि है विलोपन विधि। विलोपन विधि दो विधियां हैं, क्योंकि सारणी विधि ज़्यादा क्रिटिकल दिख रही है, उसमें ज़्यादा आपको लगाना पड़ता है। तो ये दो विधियां दी गई हैं व्युत्पत्ति समीकरण को हल करने के लिए। तो पहली विधि है प्रतिस्थापन विधि, तो इसी विधि को हम लोग हल करके देखते हैं। x प्लस 2y बराबर 7, 2x प्लस y बराबर 5। अब देखिए व्युत्पत्ति समीकरण में दो चर वाले रेखीय समीकरण होते हैं ये। तो ये है x प्लस 2y इक्वल टू 7 और 2x प्लस y इक्वल टू 5। इसको पहली बार आप समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 लिख देंगे आप। ये समीकरण नंबर 1 है, ये समीकरण नंबर 2 है। और हम प्रतिस्थापन विधि पहली विधि पढ़ रहे हैं। इसमें करेंगे क्या हम, जैसे समीकरण नंबर 1 है तो इसमें x प्लस 2y इक्वल टू 7 है। तो हम इसमें इस चर को रोक लेंगे, इस चर का मान हम दूसरे समीकरण में रखेंगे। देखिए कैसे। तो x प्लस 2y इक्वल टू 7, तो x बराबर आप करेंगे, इसको पक्षांतर कर देंगे आप, क्योंकि प्रतिस्थापन विधि है। इसमें एक चर का मान निकालकर दूसरे समीकरण में हम रखेंगे। इसमें x बराबर ये हो जाएगा 7 और ये प्लस 2y है, बराबर इधर जाएगा तो -2 है, -2y। अब ये समीकरण नंबर 3 इसको दे दीजिए। अब 3 समीकरण मिल गए आपको, x बराबर 7 -2y। अब इस x का मान x बराबर 7 -2y जो है उस समीकरण नंबर 2 में रख दीजिए। समीकरण नंबर 2 में रख दीजिए। अब जब रखेंगे तो ये है 2x प्लस y बराबर 5। अब x बराबर जो कि x की जगह उसको रख दो बस। x बराबर 7 -2y है, इसको रख दीजिए। अब 2x, अब x की जगह कितना रखेंगे आप, 7 2y प्लस y बराबर 5। देखिए इसमें कोई दिक्कत नहीं है, x बराबर जितना आया था x जहां है ये देखो समीकरण नंबर 2 लिए हो तो x की जगह हम ये इतना रखिए और कुछ किए नहीं। देख रहे हो कि नहीं देख रहे? अब ये इसका गुणा कर लो, 2 7 14 ऋण 2 दूना 4y धन y बराबर 5। अब इसको हम जोड़ घटा लेंगे, जोड़ घटाना कर लेना है इसमें। अब ये 14 है ऋण 4y धन y, अब ये ऋण 4y धन y कौन बताएगा? अरे यहाँ हम 14 लिख लेंगे और ऋण 4y धन y है, रख गया -3y बैठ बेटा बराबर, ये देखो इतना आया 14 ऋण 3y बराबर 5 आया। अब इसको हम इस साइड में लिखेंगे 14 ऋण 3y बराबर 5। अब ये ऋण में है
तो उधर पक्षांतर कर देंगे तो धन में हो जाएगा, और ये धन में है इधर आएगा तो ऋण में हो जाएगा। तो ये 14 ऋण 5 बराबर 3 y। अब जब दोनों बराबर हो गए, चाहे इधर लिखिए चाहे उधर लिखिए, तो ये हो जाएगा 3y बराबर 14 से 5 गए 9 आएगा। अब y बराबर 3, कट कर कितना आ गया 3। अब y का मान 3। अब y का मान आपको मिल गया। अभी तक x को जो है आप मानकर x का मान रखते गए हर जगह, तो y का मान मिल गया 3। अब इसको समीकरण, ये जो यहाँ ये था पहला समीकरण, ये इसी समीकरण में आप y का मान रख दीजिए तो x का मान आ जाए। समीकरण नंबर 3 जो है, इसी में x बराबर 7 माइनस 2y है। ये समीकरण नंबर 3 है, ये 3 लिखा है ना, ये समीकरण नंबर 3 में 3 को यहाँ लिख लेंगे, अब y का मान यहाँ रख देंगे। 7 माइनस 2, y का मान कितना आया है 3। अब x बराबर 7 माइनस 6, x बराबर कितना आ जाएगा 1। अब x बराबर 1 आ गया, तो आप उत्तर को 1, x का मान 1 आ गया और y का मान 3 आ गया। ये इसी प्रकार से आप इसको लगाएंगे, ठीक है।